नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 88 पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर है 14 और पार्ट सी। हमने आर्टिकल के 2 पार्ट सीख लिए हैं। ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ओमिशन कहाँ कहाँ पर आपको आर्टिकल यूज नहीं करना, इसमें लगभग आ जाते हैं। तो देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे गोल्ड है, विजडम है, तो गोल्ड क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। और आप यहाँ पर देख रहे हो विजडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे सिल्वर, तो इनके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कॉमन नाउन इज यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। आपने नाउन का टॉपिक पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि कॉमन नाउन का यूज अगर ब्रॉड सेंस यानी बड़े स्तर पर आप यूज करते हैं, जैसे मैन सभी लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो इसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। मैन इज मॉर्टल, मरणशील है। मैन इज ए सोशल एनिमल, एक सोशल एनिमल है। आप ये कहें कि मैन इज मॉर्टल, तो मैन सभी लोगों पर लागू हो रहे हैं, यानी बड़े स्तर पर आप यूज करते हो, तब आर्टिकल आप द का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीजों से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। एक तो आप देखेंगे लैंग्वेजेस, आप देखेंगे सब्जेक्ट, गेम्स, डिसीज और मील्स, यानी भोजन, डिसीज बीमारियां, गेम्स खेल, सब्जेक्ट पढ़ाई के, और लैंग्वेजेस। तो इनके पहले भाषाओं में पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। शी डजंट लाइक फिजिक्स, उसे फिजिक्स पसंद नहीं है। वी प्ले हॉकी एवरीडे, ये स्पोर्ट्स आ गया। निमोनिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम, शी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। आई हैव लंच एट नून, ही गोज टू द टेम्पल। तो ये सारी चीजें देखो, ये आमतौर पर हमारे साथ रोजाना होती हैं, बीमारियों से हम गुजरते रहते हैं, तो कुछ विशेष नहीं होता। और आर्टिकल द का यूज तभी होता है जब कोई खास वजह हो, तभी यूज होता है। तो ये सारी चीजें, लैंग्वेजेस सभी लोग रोजाना बोलते हैं आमतौर पर, इस वजह से आर्टिकल को यहाँ नहीं लगाया जाता। आगे देखिए, हम देखें कुछ नेशंस के नाम आ जाए, कलर के नाम आ जाए, ये हम लोगों को पता होते हैं, तो कुछ खास नहीं होता। जैसे इंडिया इज वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न येलो। तो ये रंग कुछ खास नहीं है, सभी लोग जानते हैं, कुछ हमें हमारे जानने के लिए विशेष कुछ है नहीं, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेम्स ऑफ द मंथ्स, जनवरी के बाद फरवरी, हमें पता है फरवरी के बाद मार्च आएगी। सीजन्स, मौसम्स, ये आते जाते रहते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, तो ये सब आते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते। स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर। संडे कम्स बिफोर मंडे, आप जानते हो मंडे से बिफोर मंडे संडे आता है पहले। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये तो हम सबसे परिचित है, इसीलिए इनके पीछे आर्टिकल द का यूज नहीं करते। आगे देखिए, आगे हम देखें कुछ नेशंस के नाम आ जाए, कलर के नाम आ जाए, ये हम लोगों को पता होते हैं, तो कुछ खास नहीं होता। जैसे इंडिया इज वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न येलो। तो ये रंग कुछ खास नहीं है, सभी लोग जानते हैं, कुछ हमें हमारे जानने के लिए विशेष कुछ है नहीं, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेम्स ऑफ द मंथ्स, जनवरी के बाद फरवरी, हमें पता है फरवरी के बाद मार्च आएगी। सीजन्स, मौसम्स, ये आते जाते रहते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, तो ये सब आते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते। स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर। संडे कम्स बिफोर मंडे, आप जानते हो मंडे से बिफोर मंडे संडे आता है पहले। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये तो हम सबसे परिचित है, इसीलिए इनके पीछे आर्टिकल द का यूज नहीं करते। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीजें जिसके लिए बनी है वही काम करें तब आर्टिकल द नहीं आता। जैसे आप देखिए, स्कूल में बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो द नहीं आएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य पढ़ना है। कॉलेज में जाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम जाते हैं वही कर रहे हैं, तब द नहीं आएगा। जैसे अब हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कुछ विशेष नहीं है। चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जेल जुर्म करने के, हॉस्पिटल, बेड, तो हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य से अगर जाते हैं, जैसे स्कूल में मैं जाऊं और किसी की फीस पे करवानी हो, तो मेरा उद्देश्य कुछ दूसरा है, तो विशेष उद्देश्य से जाऊं, तब ये कहें कि हम किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जाते हैं, तब इसमें द लग जाता है। तो देखिए, माई सन गोज टू स्कूल, अब बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा।
माई फादर इज इल एंड गोइंग टू हॉस्पिटल, बीमार है तभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। थीफ हैज बीन सेंड टू द प्रिजन, अब चोर को जेल ही भेजा जाएगा, मंदिर तो भेजेंगे नहीं क्योंकि चोर ने चोरी की तो जाएगा। यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट, तुम्हें कोर्ट जाना है, तय नहीं आएगा क्योंकि कोर्ट में नहीं आपको न्याय मिलेगा। आई गो टू द बेड लेट एट नाइट, अब मैं विश्राम करने के लिए जा रहा हूँ। गोस टू द चर्च एवरी संडे वो प्रार्थना करने के लिए चर्च जाता है। तो ये रोजाना की कार्य होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आप देखिएगा अगर हम स्कूल या चर्च जा रहे हैं कुछ दूसरे उद्देश्य के लिए तो तरीका यूज करेंगे। जैसे आप गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन, मैं कुछ विशेष उद्देश्य के लिए जा रहा था, स्कूल से पहले तय लगा लिया। माई फादर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, अपना इलाज कराने नहीं जा रहा। तो हम तय लगा देंगे। पजेसिव के साथ में देखा मोहन्स हाउस, हरीस बुक, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़े पजेसिव एडजेक्टिव, आप जानते हो प्रोनाउन की दूसरे नंबर की टेबल होती है माई, आवर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, और आप कर देंगे यूर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके साथ नाउन होती है। दूसरे शब्द कौन से होते हैं? माइन, जो कि पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जो अकेले आते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखिए, मैंने लिखा दिस इज माई हाउस, तब ये इसका अर्थ क्या है? ये मेरा घर है। आप यहाँ पे लिखेंगे दिस हाउस इज माइन, तो दोनों का अर्थ एक जैसा है। तो रूल ये कहता है कि पजेसिव एडजेक्टिव से पहले, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल देने लगाओगे। जैसे दिस इज माई हाउस, आई नो हिज एड्रेस, तो देखिए हिज आ गया, माई आ गया, तो इससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चलिए आज हमारा ये पार्ट सी कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।